वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि हीरोइन सुशी को उसकी सिस्टर कहती है कि तुम कहाँ थी? तुम्हें नहीं पता कि जिम्मी ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर सुशी अपने दिल में सोचने लगती है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? क्या यह मेरा नया जन्म है? इसके बाद सोशी की मॉम उससे कहती है कि इस पार्टी में बहुत से अच्छे लड़के आए हुए हैं। अगर तुम कोई लड़के को पसंद करोगी तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। फिर सुशी को अपनी पिछली लाइफ का एक सीन याद आता है जिसमें सुशी की मॉम उसे डांट रही होती है और कहती है कि तुमने जिमिन से बदतमीजी क्यों की? अब वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहता है। इसके बाद सुशी अपनी बहन मिंजू और जिमिन को एक साथ एक कमरे में देख लेती है। जिमिन मिंजू से कह रहा होता है कि मैं सुशी से प्यार नहीं करता। मेरे मॉम डैड ने जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी है। मैं सुशी के सारे पैसों पर कब्जा करना चाहता हूँ और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यह सब सुशी सुन लेती है और फिर वो जिमिन से झगड़ा करने लगती है और जिमिन गुस्से में आकर सुशी के मुंह पे एक पिलो रखता है और उसकी जान ले लेता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सुशी अपनी मॉम से कहती है कि क्या मैं यहाँ पर आए हुए किसी भी लड़के से शादी कर सकती हूँ? यह सुनकर सुशी की मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद सुशी ड्रामा के हीरो शैल के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर एक पिछली लाइफ का सीन आता है। शैल सुशी की ग्रेव पर बैठा होता है और सुशी की आत्मा पास ही खड़ी होती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सुशी की मॉम उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें तो जिमिन से शादी नहीं थी करनी। यह सुनकर सुशी कहती है कि आपने ही मुझे बोला था कि मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ। इसके बाद शैल की मॉम खुशी से आकर सुशी से मिलती है और कहती है कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे जरूर करवाऊंगी। इसके बाद सुशी शैल से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? तुम मुझसे कुछ साल बड़े हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और तुम्हारी जॉब भी अच्छी है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर शैल सुशी से कहता है कि मैं आर्मी में एक सोल्जर हूँ और मेरा वहां पर एक्सीडेंट भी हो चुका है, इसीलिए मेरी हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं है। यह सुनकर सुशी उसे कहती है कि आजकल हर बीमारी का इलाज है, मैं तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रख लूंगी। यह सब सुनकर शैल शादी के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद सुशी और शैल की शादी की सेलिब्रेशंस होती है और इसी बीच वहां पर जिमिन अपनी फ्रेंड हेरी के साथ आ जाता है और सुशी से कहता है कि तुमने मेरे अंकल से शादी क्यों की? फिर जिमिन की फ्रेंड हेरी सुशी से कहती है कि मैं जिमिन को इतनी मुश्किल से शादी के लिए मना कर लाई हूँ और तुमने किसी और से शादी कर ली। फिर जिमिन गुस्से में आकर सुशी से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए आ गया हूँ। यह सुनकर सुशी गुस्से में आती है और जिमिन को जोर से थप्पड़ मारती है। इसके बाद सुशी और जिमिन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और गुस्से में आकर सुशी जिमिन के सर पर एक बोतल तोड़ देती है और गुस्से में आकर जिमिन ग्लास का एक टुकड़ा लेकर सुशी को कहता है कि मैं आज तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। तभी वहां पर शैल आ जाता है और जिमिन को रोक लेता है। इसके बाद शैल जिमिन को काफी डांटता है और फिर जिमिन डर कर कहता है कि मैं आज के बाद सुशी की रिस्पेक्ट करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुशी शैल से कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैं पहले जिमिन को पसंद करती थी, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। यह सुनकर शैल कहता है कि मैं तुमसे नाराज नहीं, लेकिन जब वो तुम पर अटैक करने वाला था तो तुम पीछे क्यों नहीं हटी? यह सुनकर सुशी शैल को कहती है कि मुझे पता था कि तुम पास में ही खड़े हो और तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लोगे। इसके बाद सुशी शैल से कहती है कि वेडिंग में हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं, चलो इन्हें मिलकर काउंट करते हैं। शैल सुशी को पैसे देता है और कहता है कि आज से मैं अपनी सारी सैलरी तुम्हें दूंगा। यह सुनकर सुशी कहती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? शैल कहता है कि मैंने बहुत सारी सेविंग की थी, इसी तरह यह पैसे मैंने इकट्ठा किए थे। इसके बाद सुशी शैल से कहती है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, इसीलिए हमें अपनी वेडिंग नाइट को स्पेशल बनाना चाहिए। शैल सुशी को इग्नोर करता है और कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर सुशी शैल को कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि जिमिन के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। यह सब सुनकर शैल सुशी को अपने करीब ले आता है और इसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह शैल जागता है और उसे यकीन नहीं होता कि सुशी उसके पास में ही है और वो उसकी वाइफ है।
फिर शयल को यह पुराना सीन याद आता है जिसमें सुशी जिमिन के साथ बैठी हुई होती है और शयल उसे प्यार से देख रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं। सुशी कमरे से बाहर आती है और देखती है कि शयल ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। सुशी शयल से कहती है कि तुमने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाना कब सीखा। यह सुनकर शयल उसे कहता है कि जब मैं आर्मी में था तो मैंने कुकिंग सीखी थी। तभी वहां पर शयल की मोम आ जाती है और सुशी से कहती है कि क्या कल रात शिवल ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। यह सुनकर सुशी कहती है कि नहीं, कल रात में बहुत अच्छे से सोई। यह सुनकर शल की मोम सुशी से कहती है कि अगर शल आगे कभी भी तुम्हें तंग करे तो तुम मुझे इसकी शिकायत लगाना, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। इसके बाद शल की मोम सुशी को कहती है कि मुझे शैल की बहुत ज्यादा फिक्र थी क्योंकि यह किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता था और शादी के लिए नहीं मानता था। शुक्र है कि तुमने इससे शादी के लिए हाँ कर दी और इसकी शादी हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैल सुशी को शॉपिंग के लिए ले जाता है और फिर शैल सुशी को अपने बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स भी देता है और कहता है कि आज से मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं। यह सुनकर सुशी कहती है कि यह तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन शयूल उसे कहता है कि आज से जो भी मेरा है वह सब तुम्हारा हो चुका है। इसके बाद सुशी कुछ कपड़े खरीदने लगती है और शैल एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाता है। तभी वहां पर जेमिन आ जाता है और सुशी के साथ बदतमीजी करना शुरू हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे अंकल से शादी करने की हिम्मत कैसे की, अब मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। यह सुनकर सुशी जिमिन से कहती है कि तुम खुद ही शादी से भाग गए थे और तुमने मुझे यह भी बोला है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी मैरिड लाइफ को खराब करने का। फिर जिमिन सुशी के साथ बदतमीजी करने लगता है और तभी वहां पर शैल आ जाता है और जिमिन को मारने लगता है। फिर शल और जिमिन में झगड़ा शुरू हो जाता है और आखिर में जिमिन शैल से माफी मांगता है और कहता है कि आगे से मैं आपकी वाइफ को कभी भी तंग नहीं करूंगा। फिर सुशी जिमिन को एक डॉक्यूमेंट साइन करने को कहती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जिमिन सुशी के पेरेंट्स के सारे पैसे वापस कर देगा। इसके बाद जिमिन डर कर वो डॉक्यूमेंट साइन कर देता है और कहता है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा। यह सुनकर सुशी कहती है कि नेक्स्ट वीक तक तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे। यह सब जिमिन की गर्लफ्रेंड हैरी देख लेती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर हैरी कुछ गुंडों को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को नाइट स्पेंड करने के लिए एक लड़की प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो लोग मुझे अपना पता बताओ, मैं उस लड़की को वहां पर भेज दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुशी अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जाती है और रास्ते में अपनी फ्रेंड को बताती है कि आजकल मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद सुशी कुछ बुक्स देखने लगती है और अपनी फ्रेंड को कहती है कि मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हूँ और अगर मैं पास हो गई तो मैं कॉलेज भी जॉइन कर लूंगी। इसी बीच सुशी जिमिन को ब्लैक मार्केट में देखती है और अपने दिल में सोचने लगती है कि मैंने जिमिन को पैसे देने के लिए बोला है, क्या इसी वजह से तो वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं पड़ गया। अगर वो ब्लैक मार्केट में कोई कीमती चीजें रिसेल कर रहा है तो यह तो बहुत बड़ा जुर्म है, मुझे इसे रोकना चाहिए। इसके बाद सुशी जिमिन के पीछे जाती है और रास्ते में वो किडनैप हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुशी जागती है और वो हैरी की आवाज सुनती है। हैरी कुछ गुंडों से बात कर रही होती है और उन गुंडों को कहती है कि चाहे जो भी हो जाए यह लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। यह सब सुनकर सुशी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और सुशी से बदतमीजी करने लगते हैं। सुशी एक वुडन स्टिक उठाकर उस पे आग लगा लेती है और गुंडों को पीछे हटने को कहती है। हैरी छुपकर यह सब देख रही होती है और अपने दिल में सोचती है कि सुशी की वजह से मेरी और जिमिन की शादी टूट गई, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर हैरी वेयर हाउस में आग लगा देती है और वेयर हाउस का दरवाजा भी लॉक कर देती है और सुशी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि हर तरफ आग लग गई होती है और वो भागने की कोशिश करती है लेकिन भागने में नाकाम हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर शैल आ जाता है और सुशी को बचा लेता है। अगले सीन में शैल सुशी को हॉस्पिटल ले आता है और डॉक्टर सबको बताती है कि सुशी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर शूल की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यह सब सुनकर सुशी की मॉम उससे कहती है कि क्या यह बच्चा सच में शयूल का ही है, क्या तुम्हारा किसी और आदमी के साथ चक्कर तो नहीं है। यह सुनकर शूल की मॉम गुस्से में आकर सुशी की मॉम को थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है कि क्या बकवास कर रही हो,
फिर सुशी शूल से कहती है कि मेरा किसी और आदमी के साथ चक्कर नहीं है। इसी बीच डॉक्टर शैल से कहती है कि आपकी वाइफ 2 महीने से प्रेग्नेंट है और यह प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। आपको अपनी वाइफ को बहुत खुश रखना होगा क्योंकि इनकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है। फिर शयूस सोशी से कहता है कि मैं डॉक्टर्स के ऑर्डर्स फॉलो करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, और मैंने उन लोगों का पता लगाने को भी कहा है जिन्होंने तुम्हारी किडनैपिंग की थी। जल्द ही हम सब क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे। अगले सीन में जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अकेले में सोच रहा होता है कि सुशी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। फिर जिमिन को एक पुराना सीन याद आता है जिसमें सुशी जिमिन को प्यार से छुप कर देख रही होती है। इसके बाद सुशी जिमिन के लिए खाना बनाकर भी लाती है और जिमिन वो खाना डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद सुशी जिमिन के लिए एक गर्मी के दिन में अम्ब्रेला भी लेकर आती है ताकि वह गर्मी से बच सके, और जिमिन उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जिमिन बहुत ज्यादा नशे में होता है और हैरी उसके पास आती है और जिमिन और हैरी दोनों एक साथ रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में हैरी नर्स के कपड़े पहनकर सुशी को मारने के लिए हॉस्पिटल में आती है और अपने दिल में सोचती है कि सुशी ने शिल पर कौन सा जादू कर दिया है कि शिल ने उससे शादी कर ली। पिछली बार तो सुशी बच गई लेकिन आज वो जिंदा नहीं बचेगी। इसके बाद हैरी सुशी के हॉस्पिटल बेड के पास जाती है और उसे पॉइजन का इंजेक्शन लगाने वाली होती है कि तभी सुशी के बेड में से एक आदमी निकल आता है और तभी वहां पर शयूल भी आ जाता है। शयूल हैरी से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। मुझे पहले ही शक था कि मेरी वाइफ को तुमने किडनैप करवाया है, लेकिन तुम्हारी आज की हरकत के बाद मुझे यकीन हो गया है। यह सब सुनकर हैरी शय से कहती है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, सुशी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। यह सुनकर शयूल बहुत गुस्से में आता है और अपने आदमियों को कहता है कि हैरी को यहाँ से ले जाओ और इसे पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद शैल को एक पुराना सीन याद आता है जिसमें शैल व्हीलचेयर पर बैठा हुआ होता है और वह खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पाता। तभी वहां पर सुशी आती है और शैल को तसल्ली देती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर सुशी शूल को अपने साथ एक ग्राउंड में ले जाती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलने लगती है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और शूल सोशी के पास जाता है और उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैल सुशी को घर लेकर आता है और शैल की मॉम प्यार से सुशी को घर के अंदर लेकर जाती है और शैल और उसकी मॉम सुशी का ख्याल रखने लगते हैं। इसी बीच शैल की मॉम सुशी को कुछ पैसे भी देती है और कहती है कि यह पैसे मैंने सेव किए थे, जब मेरा ग्रैंडसन पैदा हो जाएगा तो तुम उसके लिए इन पैसों को खर्च कर सकती हो। इसके बाद शौल सुशी को फ्रूट खिलाता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें हेल्दी फूड खिलाऊंगा ताकि हमारा बच्चा अच्छे से इस दुनिया में आ सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियू सुशी के लिए रात के वक्त गर्म पानी लेकर आता है और उसके पाँव वॉश करने लगता है और उससे कहता है कि आर्मी में मैंने सीखा था कि प्रेग्नेंट औरतों के पाँव रोज पानी से धोने चाहिए, इस तरह से उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होती है। इसके बाद शैल और सुशी दोनों रोमांस करने लगते हैं लेकिन शल की मॉम उसे आवाज देकर बुला लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमिन की आंटी उससे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सुशी का बेबी का डैड शूल ही है। यह सुनकर जिमिन कहता है कि यह इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर जिमिन की आंटी उससे कहती है कि हमें इस बच्चे को किसी भी तरह मारना होगा क्योंकि अगर यह बच्चा दुनिया में आ गया तो सारी प्रॉपर्टी और पैसे शल और उसके बच्चे के नाम हो जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले सीन में शल की मॉम सुशी को पोरेज खिला रही होती है और उससे कहती है कि प्रेगनेंसी में हेल्दी मील लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। इसी बीच शैल का फोन बजने लगता है और शैल की मॉम कहती है कि लगता है कि शैल सो गया है इसीलिए वो अपना फोन नहीं उठा रहा। इसके बाद शैल की मॉम उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है लेकिन तभी शैल कबर्ड में से बाहर निकल आता है और शैल की मॉम उसे डांटती है और कहती है कि सुशी प्रेग्नेंट है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें उसके कमरे में नहीं आना। फिर शैल अपनी मॉम को बताता है कि हैरी पुलिस स्टेशन से भाग गई है और फिर वो सोशी से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं लेकिन तुम घर से अकेले बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि हैरी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं
कि सुशी की मॉम उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है और सुशी अपनी मॉम से कहती है कि आप मेरी असली मॉम नहीं है, तो आप मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही है। तभी वहां पर एक मेड सुशी के लिए मिल्क का ग्लास लेकर आती है और तभी एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि सुशी की मॉम एक डॉक्टर से मिलती है और उसे पैसे देती है और कहती है कि तुम्हें सबके सामने यह कहना है कि सुशी प्रेग्नेंट नहीं है। इसके बाद सुशी की मॉम किचन में जाती है और चुपचाप सुशी के मिल्क में एक मेडिसिन भी मिला देती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सुशी की मॉम अपने दिल में सोचती है कि तुम्हारे दूध में मैंने एक दवाई मिला दी है और अब तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद शैल की मॉम वहां पर आती है और सुशी को अपने साथ ले जाती है और अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलवाती है। इसी बीच सुशी का मिसकैरेज हो जाता है और उसकी बॉडी से खून बहने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैल की मॉम शूल को बताती है कि सुशी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ और उसकी बॉडी से खून निकलने लगा। इसके बाद मेड शैल को बताती है कि सुशी ने सुबह से कुछ भी खास नहीं खाया था, लेकिन उसकी मॉम उसके लिए कुछ स्नैक्स बनाकर लाई थी, शायद उसने वही खाई थी। यह सुनकर सुशी की मॉम गुस्से में आकर सबको बताती है कि मेरी स्नैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं था कि सुशी की ऐसी हालत हो जाए। यह सब सुनकर शैल की मॉम सुशी की मॉम से कहती है कि तुम्हें सुशी को मुझसे पूछे बगैर कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए था। तभी वहां पर डॉक्टर आता है और सबको बताता है कि सुशी की बॉडी काफी ज्यादा वीक है। यह सब सुनकर शैल की मॉम डॉक्टर से पूछती है कि क्या बच्चा सेफ है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि सुशी तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सुशी की मॉम सबसे कहती है कि सुशी ने जानबूझकर झूठ बोला है और वो सिर्फ शूल के पैसों के पीछे है, इसीलिए बच्चा पैदा करने का नाटक कर रही है। तभी वहां पर सुशी आ जाती है और सुशी की मॉम उससे झगड़ने लगती है और उससे कहती है कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। क्या तुम हमारे सामने कोई नाटक कर रही थी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सुशी सबसे कहती है कि मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला। फिर डॉक्टर सबको बताता है कि सुशी ने फेक प्रेगनेंसी पिल्स खाई है और इसी वजह से उसकी बॉडी से ब्लड भी निकला है। यह सुनकर सुशी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शैल सुशी से कहता है कि तुम घर जाकर रेस्ट करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगले सीन में सुशी की मॉम जिमिन से कहती है कि डॉक्टर काफी ज्यादा प्रोफेशनल था और वो सुशी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर गया और तभी उसने बच्चे का अबॉर्शन भी कर दिया। यह सुनकर जिमिन अपनी आंटी से कहता है कि अभी वक्त है कि हम सुशी को शैल की जिंदगी से बाहर निकाल दें। अगले सीन में खाने की टेबल पर बैठकर सुशी की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें हेल्दी फूड खानी चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है। यह सब सुनकर शैल की मॉम सुशी से कहती है कि अगर तुम्हें भूख नहीं है तो तुम कोई लाइट स्नैक्स खा सकती हो। सुशी यह सब सुनकर टेबल से चली जाती है और कहती है मुझे भूख नहीं। सुशी अपने रूम में चली जाती है और उसके पीछे पीछे जिमिन वहां पर आ जाता है और सुशी से कहता है कि मेरे अंकल अब जल्दी ही तुम्हें छोड़ देंगे, इसीलिए तुम्हें मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। सुशी गुस्से में आकर जिमिन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे अंकल की वाइफ हूँ? यह सुनकर जिमिन सुशी से कहता है कि तुम किसी और आदमी के साथ चक्कर चलाकर प्रेग्नेंट हो गई थी और तुमने सबको धोखा भी दिया। यह सुनकर सुशी जिमिन को कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हें पता था कि मैं सच में प्रेग्नेंट थी और वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। फिर जिमिन सुशी का गला दबाने लगता है और तभी वहां पर शैल आ जाता है। जिमिन सुशी पे इल्जाम लगा देता है और शैल से कहता है कि सुशी ने मुझे कमरे में खुद बुलाया था। अगले सीन में जेमिन और उसकी आंटी पकड़े जा चुके होते हैं और डॉक्टर सबके सामने बता देता है कि सुशी की मॉम ने उसे पैसे दिए थे और यह सब करने के लिए भी कहा था। तभी एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शैल ने डॉक्टर को सुशी की मॉम से पैसे लेते हुए देख लिया होता है। इसके बाद शैल घर जाकर सबको सारी सच्चाई बता देता है और सुशी शूल की मॉम को कहती है कि जिमिन बचपन से ही मेरी फैमिली के पैसों के पीछे है, इसीलिए वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आपको इस नाटक में हमारा साथ देना होगा। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं। सुशी की मॉम और जिमिन शैल की मॉम से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन शैल की मॉम सुशी की मॉम और जिमिन को अपनी स्टिक से मारती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुम दोनों को अपनी फैमिली से बाहर निकालती हूँ। फिर वो अपने आदमियों से कहती है
कि इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगले सीन में शूल की मॉम सुशी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और फिर उसे कुछ पैसे भी देती है, और सुशी यह सब देखकर अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि आप बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं बीचिंग में सबको बता देना चाहती हूँ कि आपसे अच्छी मदद इन लॉ और कोई भी नहीं हो सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुशी के पास एक मेड सूप लेकर आती है और अचानक सुशी की तबीयत खराब हो जाती है। फिर सुशी की मेड उससे कहती है कि आज आप सारा दिन वोमिटिंग करती रही है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सुशी कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बस भूख नहीं है। फिर सुशी की मेड कहती है कि मुझे जाकर शैल सर को सब बता देना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैल सुशी के लिए केक बनाकर लाता है और सुशी उससे पूछती है कि क्या यह तुमने खुद बनाया है। शूल कहता है कि मैंने पेस्ट्री शेफ से जाकर यह केक बनाना सीखा है और उसने मुझे बताया है कि प्रेग्नेंट औरतों को स्वीट चीजें काफी पसंद है। इसके बाद शैल सुशी को केक भी खिलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी जेमिन के पास आती है और उससे कहती है कि शैल ने तुमसे सब कुछ छीन लिया है, क्या तुम उससे रिवेंज नहीं लेना चाहते। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुशी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाती है और शैल उसे एग्जाम सेंटर छोड़ने के लिए जाता है। इसके बाद सुशी सेंटर के अंदर जाती है और कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम एक विलेज की लड़की हो और कॉलेज का एग्जाम पास कैसे करोगी। सुशी कहती है कि मैं तुम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा नॉलेज भी है, मैं एग्जाम अच्छे से पास कर लूंगी। एग्जाम के बाद सुशी बाहर आती है और वो लड़कियां फिर से सुशी का मजाक उड़ाने लगती है और सुशी उनको कहती है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ और मैं इस कॉलेज में एडमिशन जरूर लूंगी। इसके बाद वो लड़कियां शैल को वहां पर देखती है और कहती है कि यह लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर वो लड़कियां शूल के पास जाती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन शैल उन लड़कियों को कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ। फिर सुशी भी वहां पर आ जाती है और उन लड़कियों को कहती है कि शयूल मेरा हस्बैंड है, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो मैं तुम लोगों को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ। इसके बाद सुशी शैल से कहती है कि तुम्हें तो बहुत लड़कियां पसंद करती है। यह सुनकर शैल सुशी से कहता है कि लगता है कि तुम जेलस हो रही हो। यह सुनकर सुशी कहती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। यह सुनकर शैल कहता है कि इस बात पे कोई शक नहीं, मैं तुम्हारे अलावा और किसी भी लड़की में कभी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शूल सुशी से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें एग्जाम्स की कोई टेंशन है। यह सुनकर सुशी शूल से कहती है कि काफी टाइम से हम दोनों ने एक दूसरे को टच भी नहीं किया। यह सुनकर शैल कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि हम दोनों का करीब आना बच्चे के लिए सही नहीं है। यह सुनकर सुशी कहती है कि अब डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बच्चा सेफ रहेगा। फिर सुशी और शैल दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह शैल सुशी को बताता है कि मुझे आर्मी ऑफिशियल ने एक मिशन पूरा करने के लिए बुलाया है और मुझे वापस आने में कुछ टाइम लग जाएगा। यह सुनकर सुशी शैल से कहती है कि क्या तुम मुझे कॉल करोगे। शूल सुशी को कहता है कि मैं तुम्हें इस दौरान कॉल करने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी जिमिन को एक गैम्बलिंग हाउस में लेकर आती है और कहती है कि शैल ने तुमसे सब छीन लिया है, अगर तुम गैम्बलिंग करोगे तो तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। उसके बाद जिमिन गैम्बलिंग करता है और बहुत सारे पैसे जीत जाता है और फिर जिमिन हैरी से कहता है कि यह जगह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई, यहाँ पर तो बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके बाद हैरी जिमिन को कहती है कि अगर तुम्हें शूल से रिवेंज लेना है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शूल की मॉम सुशी को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और रास्ते में वो सुशी को शिल की बचपन की फोटो एल्बम दिखाती है। फिर शिवल की मॉम और सुशी मार्केट में जाते हैं और तभी वहां पर एक आदमी आता है और सुशी से टकरा जाता है और चुपचाप उसके बैग में कुछ डाल भी देता है। फिर वो आदमी सुशी से बेवजह झगड़ने भी लगता है। सुशी और उस आदमी का झगड़ा होने लगता है और वो आदमी हंगामा करने लगता है और सब लोगों को वहां पर इकट्ठा करके कहता है कि यह आर्मी ऑफिशियल की वाइफ है और यह कॉमन लोगों की बेइज्जती कर रही है। मार्केट में आए हुए सारे लोग उस आदमी का साथ देने लगते हैं। इसके बाद वह आदमी जानबूझकर सुशी से झगड़ा करता है और सुशी का बैग गिरा देता है
और सुशी के बैग के अंदर से फॉरेन एक्सचेंज का सर्टिफिकेट निकलता है और वो आदमी पुलिस को बुलाकर बताता है कि सुशी के बैग में से फॉरेन एक्सचेंज मनी का सर्टिफिकेट निकला है। ये सुनकर ऑफिसर सुशी को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ जाने के लिए कहता है और सुशी अपने सर्वेंट से कहती है कि शल का मोम का ख्याल रखना, मैं अभी घर आती हूँ। अगले सीन में सुशी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी का सर्टिफिकेट कैसे आया? क्या तुम इल्लीगल मनी ट्रांजैक्शन कर रही थी? यह सुनकर सुशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमिन घर जाकर सबको गुड न्यूज बताता है और कहता है कि पुलिस ने सुशी को पकड़ लिया है। फिर जिमिन हैरी को कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और मैं जल्द ही तुमसे शादी भी कर लूंगा। इसके बाद जिमिन की आंटी उसे एक लेटर देती है और जिमिन वो लेटर देखकर कहता है कि यह लेटर हम जल्द ही आर्मी ऑफिशियल्स को भेज देंगे और आर्मी ऑफिशियल्स को यह बात का पता चल जाएगा कि शायद शूल भी अपनी वाइफ के साथ मिलकर ब्लैक मार्केट में इल्लीगल मनी ट्रांजैक्शन में मुलविस है। यह सब सुनकर सुशी की मॉम कहती है कि अब सुशी और उसके हस्बैंड को सजा जरूर मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस गुंडे ने सुशी को फंसाया होता है वह अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि आज मैंने एक लड़की को फंसाने के बाद बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तभी वहां पर शैल आ जाता है और उस गुंडे से कहता है कि यह कौन सा बिजनेस है जिसमें तुमने इतने सारे पैसे कमाए हैं, मुझे भी इसके बारे में बताओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह गुंडा हैरी और जेमिन से मिलता है और उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि मुझे और पैसे चाहिए। यह सुनकर हैरी उस आदमी को कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, और वह आदमी कुछ फोटो दिखाता है और कहता है कि मेरे पास तुम दोनों को फंसाने के लिए सारे सबूत है। फिर जिमिन डर जाता है और हैरी से कहता है कि हमें शायद इस आदमी को पैसे दे देने चाहिए। उसके बाद जिमिन गुस्से में आकर अपनी गाड़ी तेजी से चलाता है और उस गुंडे को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर शैल आ जाता है और जिमिन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि इल्लीगल मनी ट्रांजैक्शन और मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। अगले सीन में सुशी शैल से मिलती है और उससे कहती है कि शुक्र है तुम वापस आ गए। शैल सुशी से कहता है कि जिस गुंडे ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी उसने सब सच बता दिया है और मैंने उन्हें अरेस्ट भी करवा दिया है। सुशी कहती है कि जरूर इसके पीछे जिमिन का हाथ होगा। शूल कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने जिमिन और हैरी दोनों को अरेस्ट करवा दिया है। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? अगर तुम्हारा मेरे जैसा हस्बैंड है तो ऑब्वियसली तुम्हें बचाने के लिए मैंने आना ही था। यह सुनकर सुशी कहती है कि तुम मेरे बेबी के डैड हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी और भी ज्यादा फिक्र होती है। फिर शैल सुशी को गोद में उठाकर घर ले जाता है। अगले सीन में सुशी शैल की मॉम से मिलने के लिए जाती है जो कि हॉस्पिटल में होती है और शैल की मॉम रोने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें और तुम्हारे बेबी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। फिर वो कहने लगती है कि जिमिन और उसकी आंटी ने हमेशा हमारे साथ दुश्मनी निभाई है और हमने हमेशा उन्हें अपने घर में रहने की जगह भी दी है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसे करेंगे। उन दोनों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुशी की मॉम जिमिन का घर पर इंतजार कर रही होती है और तभी वहां पर सुशी की मॉम का हस्बैंड आ जाता है और सुशी की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम तो काफी टाइम से जेल में थे, तुम वापस कैसे आ गए? फिर सुशी की मॉम का हस्बैंड कहता है कि शैल की मॉम के घर से तुमने काफी सारे पैसे चुराए होंगे, वो कहाँ है? फिर सुशी की मॉम का हस्बैंड पैसे ढूंढने लगता है और सुशी की मॉम अपने हस्बैंड से झगड़ने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। यह सुनकर सुशी के मॉम का हस्बैंड उसको मारने लगता है। अगले सीन में सुशी शैल का रूम में वेट कर रही होती है और शैल उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आता है। सुशी उससे पूछती है कि यह फ्रूट्स तुम कहाँ से लेकर आए हो, और शैल उसे बताता है कि मैंने गार्डन में इन्हें खुद प्लांट किया है। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और इसी बीच शैल का अंकल उन्हें छुप कर देख रहा होता है और अपने गुस्से में सोचने लगता है कि तुम काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में शैल सुशी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। शैल का सुशी के लिए प्यार देखकर लड़कियां उसे देखने लगती है और कहती है कि इस लड़की का हस्बैंड इससे कितना प्यार करता है। फिर सुशी डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर उसे बताती है कि आपके पेट में ट्विंस है। यह सुनकर सुशी और शैल बहुत खुश हो जाते हैं और फिर डॉक्टर कहती है कि सुशी की बॉडी वीक है,
इसीलिए उसे अपना बहुत सारा ख्याल रखना होगा। फिर शैल डॉक्टर से पूछता है कि सुशी का ख्याल कैसे रखना होगा और उसे कैसा खाना देना होगा, और फिर वो सारी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस एक पेपर पर नोट डाउन भी करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैल सुशी को घर लेकर जाता है और इसी बीच उन्हें सुशी के कॉलेज एडमिशन का लेटर मिल जाता है। फिर शील सुशी से कहता है कि जब तुम कॉलेज जाओगी तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत सारे यंग बॉयज भी हो गए। जब तुम कॉलेज जाओगी तो मैं तुम्हें दिन में काफी बार कॉल भी किया करूँगा। इसके बाद शैल और सुशी दोनों रोमांस करने लगते हैं और इसी बीच सुशी कहती है कि हमारे कमरे में कोई है। फिर शूल कपड़ खोल कर चेक करता है और वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। इसके बाद शैल और सुशी रूम में इधर उधर देखते हैं और सुशी अचानक नोटिस करती है कि घर के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैल के बड़े भाई ने घर के डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए होते हैं। तभी वहां पर सोशी की मोम आती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाई है। उसका हस्बैंड यह सुनकर कहता है कि तुम्हें कब से मेरी परवाह होने लगी। यह सुनकर सुशी की मोम कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, इसीलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। इसके बाद सुशी की मोम अपने दिल में सोचने लगती है कि यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और सुशी और शैल से बदला लेने में मेरी मदद भी कर सकता है, इसीलिए मुझे इसका दिल जीतना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुशी अपने कॉलेज प्रोफेसर से मिलती है और कॉलेज प्रोफेसर उससे कहता है कि तुमने एग्जाम में फुल मार्क्स लिए हैं। फिर सुशी अपने टीचर कोशी उससे मिलवाती है और टीचर कहता है कि तुम तो बहुत यंग हो, तुमने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुशी शैल को कहती है कि आज से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। शैल सुशी से कहता है कि मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। फिर सुशी शूल से कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ गेस्ट हाउस में रहना चाहती हूँ। यह सुनकर शैल सुशी से कहता है कि गेस्ट हाउस में बेड्स काफी ज्यादा हार्ड है, यह तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा, इसीलिए मैं जल्दी से तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदूंगा और फिर हम दोनों उसमें एक साथ रह सकते हैं। अगले सीन में सोशी शैल को किसी लड़की के साथ बात करते हुए देखती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो शैल से नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि तुम किसी लड़की से फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। यह सुनकर शैल कहता है कि तुम किस बात पे नाराज हो। फिर शैल सुशी को एक नए घर में लेकर जाता है और कहता है कि यह घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है और आज से हम दोनों इसी घर में रहेंगे, और जिस लड़की के साथ तुमने कल मुझे देखा था वो इस घर की सेल्स गर्ल थी और मैं उससे रेंट के बारे में बात कर रहा था। अगले सीन में सुशी और शैल जिमिन से जेल में मिलने के लिए जाते हैं और जिमिन शैल से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे जेल से निकलवा दो। शूल उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और फिर जिमिन सुशी को कहता है कि अगर तुम मुझे जेल से बाहर निकाल दोगी तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारे मॉम और डैड की डेट कैसे हुई थी। यह सुनकर सुशी कहती है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं। फिर जिमिन सुशी को बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड की डेट के पीछे हैरी का हाथ था, उसने तुम्हारे डैड की गाड़ी खराब कर दी थी और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। यह सुनकर सुशी हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद हैरी भी वहां पर आ जाती है और सुशी से कहती है कि सिमिन तुमसे झूठ बोल रहा है, मेरा तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, मैं अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें जिमिन को भी मौत की सजा दिलवानी होगी। यह सब सुनकर सुशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अचानक उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और शील उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अगले सीन में सुशी की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम शल के बड़े भाई हो और फैमिली के पैसों पे तुम्हारा सबसे ज्यादा हक है और तुम्हें घर जाकर अपने पैसे डिमांड करने चाहिए। तुम्हारे मॉम की तबीयत आजकल ज्यादा खराब रहने लगी है और अगर वो जिंदा ना रहे तो सारे पैसों पे तुम कब्जा कर सकते हो। अगले सीन में शैल का बड़ा भाई अपनी मॉम को किडनैप कर लेता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। फिर शूल का बड़ा भाई अपनी मॉम से कहता है कि मैंने किसी का मर्डर किया था, लेकिन मैं जेल से सजा काट कर आ रहा हूँ, इसीलिए अब आपको मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यह सुनकर शैल की मॉम गुस्से में आती है और अपने बड़े बेटे से कहती है कि तुम एक क्रिमिनल हो और मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिर शैल का बड़ा भाई अपनी मॉम से जबरदस्ती प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर शैल आ जाता है और शैल अपने भाई को कहता है
कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही अपनी मोम को अकेला छोड़ दूंगा? यह सब मेरा प्लान था और मैं जानता था कि तुम यहाँ पर आओगे और मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए यह सारा नाटक किया था। फिर सुशी शिवल को कहती है कि तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए और अपने बड़े भाई को अरेस्ट करवा देना चाहिए। अगले सीन में सुशी शल के मोम के पास कमरे में आती है और उससे कहती है कि मैं भी आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ। इसके बाद सोशी शल के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मोम अब ठीक है। फिर शूल सोशी को बताता है कि मेरा भाई एक क्रिमिनल है और वो अभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हमें ख्याल करना होगा और अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना होगा। तभी एक मेट की शोर की आवाज आती है और शैल और सुशी हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है जैसे शूल की मोम की तबीयत और खराब हो गई है। दूसरी तरफ शल का बड़ा भाई यह सब सुन लेता है और बहुत खुश होकर पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि मेरे भाई ने मेरी मोम को मार दिया है। अगले सीन में पुलिस घर आ जाती है और शैल का बड़ा भाई हंगामा करने लगता है और पुलिस ऑफिसर को कहता है कि शैल ने मेरी मोम को मर्डर कर दिया है। यह सुनकर शैल अपने भाई से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मोम जिंदा नहीं है? क्या तुमने उन्हें मारने के लिए कोई पॉइजन उन्हें दिया है? यह सुनकर शैल का बड़ा भाई कहता है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इसी बीच शिल की मोम बाहर आ जाती है और शूल का बड़ा भाई उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आप जिंदा कैसे हैं? यह सुनकर शूल की मोम कहती है कि तुमने मेरी टी में पॉइजन मिला दिया था लेकिन मैंने वो चाय नहीं पी इसीलिए मैं जिंदा हूँ। इसके बाद शेल एक पेन निकालता है और कहता है कि इस पेन में एक रिकॉर्डर है और अभी अभी जो तुमने बोला है वह सारा इसमें रिकॉर्ड हो गया है। फिर सुशी पुलिस से कहती है कि इस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाए। अचानक सुशी को पेट में दर्द होने लगती है और शैल और उसकी मोम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद सुशी की डिलीवरी के लिए उसे थिएटर में ले गए होते हैं और शैल और उसकी मोम बाहर काफी परेशान होते हैं और शूल की मोम उसे समझाती है कि बेबी और सुशी दोनों ठीक हो गए, तुम इतनी फिक्र मत करो। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और शैल को बताता है कि जिमिन और हेरी दोनों को 20 साल की सजा हो गई है। दूसरी तरफ शल का बड़ा भाई अपने घर जाता है और पैसे चुरा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है और शैल के बड़े भाई और उसकी वाइफ में जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है और शैल का बड़ा भाई अपनी वाइफ को गला दबाकर मर्डर कर देता है और पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। जब शूल का बड़ा भाई भाग रहा होता है तो सड़क के बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सुशी बेबीज डिलीवर करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और शैल से कहती है कि बेबीज डिलीवर करने में मुझे बहुत दर्द हुआ। यह सुनकर शैल उससे कहता है कि अब 2 बच्चों के बाद हम कभी भी बेबी पैदा नहीं करेंगे ताकि तुम्हें दर्द न हो। फिर शैल और उसकी मोम बेबीज को प्यार करने लगते हैं। अगले सीन में शैल सुशी को बताता है कि पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि तुम्हारी मोम का मर्डर हो गया है और मेरा बड़ा भाई भी मर गया है। यह सुनकर सुशी कहती है कि मैं ऑलरेडी सब जानती हूँ, तुम्हारी मोम ने मुझे सब बता दिया था। इसके बाद डॉक्टर वहां पर आती है और सुशी और शूल को बेबीज के लिए कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि बेबीज बहुत हेल्दी है। इसके बाद सुशी और शैल मिलकर बेबी के नाम डिसाइड करने लगते हैं। अगले सीन में बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है और सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और सुशी शैल को कहती है कि इतने प्यारे बेबीज देने के लिए थैंक यू। यह सुनकर शूल सुशी को कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अगले सीन में सुशी और शैल अपने रूम में चले जाते हैं और सुशी शैल को कहती है कि आज रात हम दोनों एक साथ रहेंगे और तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। दूसरी तरफ शैल जिमिन को जेल में अपने बेबीज की बर्थडे पार्टी का कार्ड भिजवाता है। जिमिन कार्ड देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, सुशी मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। फिर वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। आखिरी सीन में शैल और सुशी दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।